Hi, welcome to another video. This is Pawan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के दो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। ये दोनों ही प्रोजेक्ट ऐसे हैं, इसके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटी है। पहला, एक तो सेक्टर दोनों का सेम है, दूसरा डेवलपर्स दोनों के ही साउंड है, और इसके अलावा साइजेस भी अगर देखें तो स्टार्टिंग जो सेगमेंट होता है जिसके अंदर एक कॉम्पैक्ट 3 बेडरूम आता है, तो दोनों ही प्रोजेक्ट के अंदर वो भी सेम है। Y1 कंस्ट्रक्शन है और जितने भी मेजर बैंक्स हैं वो यहाँ पर फंडिंग कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं वो अच्छे डिलीवर करे हैं और दोनों के ही लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं। जो पहला प्रोजेक्ट है दिस इज बाय अरिहंत ग्रुप एंड द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड अरिहंत अबोर्ड। इसके बाद 3 BHK का जो यहाँ पर साइज है दिस इज 1160 स्क्वायर फीट, जिसके अंदर आपको एक 3 बेडरूम 2 टॉयलेट का ऑप्शन मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो जो दूसरा प्रोजेक्ट है दिस इज बाय काउंटी ग्रुप, कोको काउंटी नाम है इसका। 3 ही टावर्स हैं और पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक ही साइज है। तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि आपको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक ही कैटेगरी के लोग दिखेंगे। सो इस टाइप के नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत यूनिक होते हैं और बहुत जल्दी बिक जाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ATS होमक्राफ्ट नोबिलिटी, जिसका कंस्ट्रक्शन अपडेट आप देखेंगे अगले एपिसोड के अंदर। सेक्टर 4 का एक बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है, विल टॉक अबाउट इट जब हम उसको अलग से कवर करेंगे। है कोको काउंटी की एंट्रेंस लॉबी, फुली एयर कंडीशन डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है विद इटालियन मार्बल। Premium interior with modern furniture is being used in the waiting lounge and reception area to complement each other. तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। बट इस वीडियो के अंदर आप जो सिमिलैरिटीज देख रहे हैं दोनों प्रोजेक्ट के अंदर मोर और लेस सेम है। द ओनली डिफरेंस इज एक तो साइज का है, दूसरा जो पोजीशन है उसका डिफरेंस है। अरिहंत अबोर्ड में फेज वाइज पोजीशन आएगा, काउंटी के अंदर एक साथ पोजीशन आएगा। सो स्टार्टिंग डेज में जब ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डेवलप हो रहे थे तो उस टाइम पे ना लोग नोएडा एक्सटेंशन को किलोमीटर वाइज जज किया करते थे। आज भी इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो नोएडा एक्सटेंशन में आते हैं वो चाहते हैं कि उनको उनका जो घर है वो 4 मूर्ति और 1 मूर्ति के बीच में कुछ मिल जाए। हद मार के वो बहुत सारे लोग सेक्टर 1 की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं बिकॉज आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है। तो सेक्टर 1 को अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली वो नोएडा के सबसे पास पड़ता है, लेकिन कन्वीनियंस वाइज अगर देखें तो लोगों को चाहिए कि 4 मूर्ति और 1 मूर्ति के बीच में ही मिल जाए। बट इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो स्टार्टिंग में प्राइस था वो अप्रॉक्सीमेटली 3000 से 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच था। लेकिन उस टाइम के प्राइस को अगर हम आज कंपेयर करें तो एक सब्सटैंशियल डिफरेंस आ चुका है, जिसकी वजह से ये वाला सेक्टर भी ना अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी से बाहर हो चुका है। लेकिन आज से 3 या 4 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, तो जिस टाइम पे 4500 भी लोगों के लिए आउट ऑफ बजट होता था, उन्होंने किलोमीटर वाइज ना जज करके 6-7 किलोमीटर और आगे आकर एक रिलायबल डेवलपर जहाँ पे उनको पीस ऑफ माइंड मिल जाए। बिकॉज आज के टाइम में भी मैं देखता हूँ लोग जब बुकिंग करके घर जाते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं होगा। और स्पेशली अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन की बात करूं तो सेक्टर 16 जो एक प्रोमिनेंट सेक्टर है, 1 मूर्ति से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो वहां पर लाइन से आपको स्टक प्रोजेक्ट दिखेंगे। सो जिन लोगों ने उस टाइम पे किलोमीटर वाइज प्रोजेक्ट्स को ना जज करके अपनी पॉकेट के हिसाब से एक साउंड डेवलपर के साथ जाना पसंद करा, वो आज के टाइम में मैं कह सकता हूँ दूसरे डेवलपर से जिन्होंने प्रोजेक्ट तो दिखाए थे लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए, उन प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट 4-5 साल आप पहले ही आगे हो चुके हैं। और आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर दोनों ही प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सेक्टर के आसपास डेवलप हो चुकी हैं। जैसे 8 से 9 स्कूल्स जो प्रोमिनेंट स्कूल हैं उसके 3-4 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऑलरेडी हैं जो पाइपलाइन में हैं
और जो मेट्रो का प्रपोज रूट है अब तो वो भी पास हो चुका है। ये थे सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 2 नियरिंग पोजीशन प्रोजेक्ट, अरिहंत अबोड एंड कोको काउंटी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आपने अपने लिए कुछ प्लान कर रखा है या कुछ प्लान कर रहे हैं, देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू अस। अगर कंस्ट्रक्शन अपडेट आप रेगुलरली देखना चाहते हैं और किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की देखना चाहते हैं गाइस, मेक श्योर यू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद विल ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप देखेंगे ATS होमक्राफ्ट नोबिलिटी की एक कंस्ट्रक्शन अपडेट। सेक्टर 4 का एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है और मेरे ख्याल से अगर सेक्टर 4 के अंदर जिसने सबसे तेज़ी से कंस्ट्रक्शन करी है दैट इज़ दिस डेवलपर। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर समझेंगे। एक है इसके अंदर एक ही यूनिफॉर्म साइज दैट इज 1675 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम 3 टॉयलेट प्लस डोमेस्टिक हेल्प रूम एंड अटैच वॉशरूम, और ATS का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इस प्रोजेक्ट को हमने पास्ट में पहले कवर कर रखा है। सो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके पुराने वीडियो का और सैम्पल फ्लैट का लिंक मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। So stay tuned and I'll see you tomorrow. So till then, take care and goodbye.